नमस्ते, मैं गगनदीप पाठक। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने अभी तक पहले 6 पार्ट बना दिए हैं वेट लॉस के लिए। योगा फॉर वेट लॉस 7 डेज़ का जो हमारा ये कोर्स है, तो बहुत ही अच्छे अभ्यास हमने 2-2, 4-4 अभ्यास हमने पार्ट्स में पहले दूसरे ऐसे क्रमवार हमने सीक्वेंस वाइज हमने पार्ट्स में आपको ये दिखाए हैं करके। और प्रयास है हमारा कि आप इनका अभ्यास करें और पालन करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने मोटापे को दूर करें, जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएं। तो ऐसी ही आशा के साथ अभी हमारा जो 7th पार्ट है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो 7th पार्ट में आज कुछ थोड़े से अभी हम आपको अभ्यास करके दिखाएंगे जो आपके मोटापे को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार उससे पहले थोड़ी सी बातें हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो है आहार है हमारा। जो आहार होता है, उस आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी हम डाइट खा रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मगर हम खाना ऐसा खा रहे हैं जिससे कि कब्ज होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिससे कि आप फैट बढ़ेगी। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। आप चावल हो गया, चीनी होगी, मैदा हो गया, ऐसी चीज़ों से बचें। चीनी की जगह आप शक्कर गुड़ लें। और चावल अगर लेना चाहते हैं तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं। और उसका आटा होता है, वो आप जो उसका चोकर होता है, चोकर युक्त आटे की रोटी बनाएं, उसका आप सेवन करें तो वो आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा जो अपनी सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, उनको आप खाएं। घिया है, टिंडा है, तोरई है और पेठा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, मगर ध्यान रखें कि जो सब्जियां ऐसी हैं जो बाय करती हैं, गैस बनाती हैं, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी, अरबी की होगी, उड़द की दाल होगी, इस प्रकार की चीज़ों का आप सेवन मत करें। और एक और ध्यान रखें कि रात के खाने में आप दाल का सेवन मत करें। दाल का सेवन आप दिन में कर लें, क्योंकि दाल को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस प्रकार से आप अपने डाइट को का ध्यान रखें। तो आपके लिए हम और वीडियोज़ लेके आएंगे डाइट के ऊपर ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। एक रोटी कैसे मोटापे वालों के लिए एक वैदिक रोटी हम लेके आएंगे, बताएंगे कि वैदिक रोटी कैसे बनानी है। सब्जियों को मिक्स करना होता है उसमें, तो उसके विषय में भी हम आपको वीडियोस लेकर आएंगे। वो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम आपको उसमें दिखाएंगे। उसके अलावा और बहुत सारे जूसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके मोटापे को दूर करने में वो भी हेल्प करेंगी। और एक अच्छी डाइट बन जाएगी, जिससे कि शरीर को पोषण भी मिल जाएगा। और पोषण के साथ साथ आपका जो फैट है, शरीर का जो फालतू फैट है, वो दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप एक अच्छा जीवन जी पाएँ। ऐसी ही हमारी कामना है मन की, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसा हमारा मिशन है। तो आप सहयोग करें इसके लिए और स्वस्थ जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें। हमारे पहले वाले पार्ट्स को भी देखें आप। तो अभी शुरू करते हैं। कुछ अभ्यास जो बचे हैं उनको आप करके दिखाएंगे आपको, तो उनका भी आप अच्छे से अभ्यास करें, उसका प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, जिससे कि आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा ही मिलेगा और एक अच्छा शरीर, अच्छा स्वस्थमय शरीर आप पाएंगे। तो पहला अभ्यास जो हम अभी करने जा रहे हैं वो है नौकासन का अभ्यास है। नौकासन कैसे करना है? बोट जो होती है, बोट पोज इसको बोलते हैं। तो सीधा ऐसे पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखते हैं और फिर किस तरीके से उठ जाते हैं। इस तरीके से आपने होल्ड करना है, प्रयास करना है और फिर रिलैक्स। उसी तरीके से आपने शवासन में इसमें रिलैक्स कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि इस अभ्यास को जो लोग करेंगे, तो कई लोग इस स्थिति तक नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया। मगर आपने क्या करना है कि जितना आपसे होता है आपने उतना करना है। ज़रूरी नहीं कि हम उसी फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। आप प्रयास करेंगे डे बाय डे, तो अवश्य ही उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार ये नौकासन है, एक बार और देख लें आप। ऐसे लेट जाते हैं सीधा, दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर हैं और स्लोली सिर को उठाते हैं, पीठ को उठाते हैं, ऐसी पैरों को यहाँ तक कि हिस्से। तो ये हिप्स वाला जो भाग है, लोअर बैक है, हिप्स वाला भाग के ऊपर आपका बैलेंस होगा और फिर इस प्रकार से आप इस अवस्था में आ जाएंगे। तो ये नौकासन का अभ्यास हो जाता है रिलैक्स। बहुत अच्छा अभ्यास है, आपकी थाइस को, आपके पेट को, पूरे शरीर को, फैट को दूर करता है पूरे शरीर में। और जो मस्कुलर सिस्टम है हमारा, उनको भी पुष्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो बहुत ही इसके लाभ हैं, बेहतरीन लाभ हैं इसके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नौका संचालन का अभ्यास। तो जैसे अभी हमने नौका तो बना दी है, अब उसको चलाना भी है। तो उसको चलाना कैसे है? इस स्थिति में बैठ जाना है ऐसे,
दंडासन की ऐसी स्थिति में बैठ जाना है। तो बस दोनों हाथ ऐसे बना लेना है कि हाथ में हमने उसको चप्पू जो होता है उसको पकड़ा हुआ है, जैसे वो नाव चलाते हैं। तो इसी तरीके से हम करेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए वापिस आएंगे, श्वास भरेंगे, कंटिन्यू ऐसे चलाएंगे। रिलैक्स। तो इस प्रकार आप कंटिन्यू इसको ऐसे चलाते जाएंगे तो देखोगे आपके कंधों के लिए बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ये कंधों को पुष्ट कर देता है, कंधों की स्ट्रेंथनिंग कर देता है हमारे शोल्डर्स की, और उसके अलावा बैक के हमारे पेट जो है, थाइज है, पूरा इसका प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार ये पहले हमने नौकासन करा और इसके बाद नौका संचालन, नौका को चलाने का अभ्यास किया हमने। तो इन दो अभ्यासों को अच्छे से अभ्यासित करें और अपना लाभ प्राप्त करें। तो नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे, दो अभ्यास हैं, भुजंगासन है और एक है शलभासन। तो जो भुजंगासन है वो पहले वाले पार्ट में भी हमने किया है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। तो भुजंगासन कैसे करना है कि पेट के बल लेट जाएंगे। उस वाले पहले वाले अभ्यास में हमने ऐसे बताया था कि पेट के बल लेट के दोनों पैर जुड़े हुए हैं और हमने दोनों हाथ जो हमारे कंधों के पास ऐसे हैं, श्वास भरते हुए ऐसे उठाया। मगर इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये जो है पैर जो हैं हमारे इस तरीके से हैं और जो हमारी थाइज है, घुटने थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं। जब आप इस स्थिति में इस अभ्यास को करेंगे तो आपके पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। तो पेट को, स्टमक का जो हमारा फैट है उसको दूर करने में ये हेल्प करे। तो उसी पोजीशन में आएंगे इस प्रकार से, ये नहीं आप ध्यान देंगे, पैर जो हैं पैरों के ऊपर बैलेंस है बस, या हमारे हाथों की हथेली इस प्रकार से। तो ये भुजंगासन है, इसको थोड़ा अलग। तो इस प्रकार ये भुजंगासन हम एक बार और करके दिखाएंगे। ध्यान से देखें कैसे करना है। दोनों पैर हमारे ऐसे लगे हुए हैं और उठाया है। आप देखेंगे कि घुटने जो हमारी लेग्स हैं वो टच नहीं है नीचे ज़मीन पे। इसमें हमारे ओनली जो पैर हैं, हमारी उंगलियां हैं, वो फिंगर्स हैं जो वही टच हैं ऐसे, और थोड़ा सा 1 इंच ऊपर हमने इसको उठाया हुआ था, इसको अपने घुटनों को इस प्रकार से। तो इसको पर्वतासन के साथ करते हैं। तो हम इस प्रकार से श्वास भरा और श्वास छोड़ते पर्वतासन में जाना है। एड़ियां नीचे जमीन पे दोनों पैरों की लगी हुई हैं। फिर दोबारा हम पोजीशन में आए वापस, भुजंगासन। तो इस प्रकार से ये भुजंगासन का अभ्यास हो जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास आपको करके दिखाएंगे। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है हमारे स्टमक के लिए और उसका नाम है प्लैंक पोज। प्लैंक पोज करेंगे हम। बाद हम प्लैंक पोज करने जा रहे हैं। प्लैंक पोज बहुत ही अच्छा अभ्यास है, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। एल्बोज से हाथों तक दोनों ऐसे जमीन पे, ये एल्बोज तक की जो हमारी बाजू है इसको हमने दोनों हाथों की इस तरीके से रखना है। पैरों के पंजों को टच रखना है और पूरी बॉडी ऊपर उठा देनी है। हमारे पूरे शरीर को ऊपर उठाया हुआ है, सामने पूरा फ्लैट कर देना है, सामने दृष्टि। इस प्रकार आपने इसमें होल्ड करके रखना है। अगर आप इसमें होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसमें आप प्रयास करें शुरू में 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक। तो इस प्रकार फिर रिलैक्स इसी में वापस आ रहा है। तो इस प्रकार मकरासन में आप विश्रामात्मक स्थिति में आएंगे मकरासन की। तो फिर एक बार और करके दिखाएंगे हम आपको। प्लैंक पोज बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों जो हमारी बाजू हैं, एल्बोज हैं और हमारे हाथों की हथेलियों तक दोनों इस तरीके से इसको स्थापित किया है नीचे और पैरों के पंजों के ऊपर बैलेंस किया है। पूरा शरीर हमारा जो है कोहनियों के बल है और हमारे पैरों के पंजों के सामने देखें। मन में प्रसन्नता का भाव और अपने अभ्यास के प्रति पूरी सच्ची निष्ठा के साथ अभ्यास करें। इस प्रकार रिलैक्स मकरासन की स्थिति में वापिस दोनों पैरों में अंतर दें। पैरों की जो एड़ियां बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। तो इस प्रकार ये जो अभ्यास अभी आप लोगों ने इस पार्ट में देखे हैं और इससे पहले हमारे जो 6 पार्ट बन चुके हैं ऑलरेडी इस YouTube चैनल में है हमारे, तो उनको आप अच्छे से देखें, उनका डे बाई डे आप उसका पालन करें। तो बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको डेफिनेटली
आपके मोटापे में राहत मिलेगी। अगर आपको मोटापा नहीं भी है तब भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं इससे। आप हेल्थी रहेंगे, आप निरोग रहेंगे, भविष्य की चिंताओं से आप बचेंगे, भविष्य के रोगों से आप बचेंगे, भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है। और इसके साथ ही आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से कर रहे होंगे, पिछले वाले पार्ट्स को देख करके अपने अभ्यासों को कर रहे होंगे, तो अच्छे से करें और लोगों को भी प्रेरित करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और भी विभिन्न विषयों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम आने वाले समय में वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आप उनको देखने के लिए, जैसे ऑफिस वाले लोग हैं जो डेली काम करते हैं कंप्यूटर के आगे, तो उनको जो जिनकी सिटिंग जॉब है उनके लिए भी हम एक सीरीज लेके आएंगे। उसके अलावा और तनाव, चिंता है, शुगर है, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनके ऊपर भी हम समय समय पर अपना जो योग के विभिन्न अभ्यास हैं उनकी श्रृंखला लेकर आपके बीच प्रस्तुत होंगे। तो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं और जुड़े रहे हमारे साथ। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।